हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 25 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, फिर वो आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंटर एग्ज़ाम हो, आप लोगों को करंट अफेयर यहीं से पूछे जाएंगे। तो जो लोग भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि जितना भी अभी तक आप लोगों को बता दूं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अभी लेटेस्ट आप लोगों का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, हम वो भी आपको करवा रहे हैं। जो आप लोगों से पहले पूछे जाते थे हम वो भी आपको बता रहे हैं, और किस तरीके से आपके स्टेट जेकेएसएसबी या फिर जो एसएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको सारा इसी लेक्चर में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेली सिर्फ एक पेज पे इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में रिवाइज हो सके। और ये जो लेक्चर का पीडीएफ है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला करंट अफेयर यहाँ पे ये है कि पहला एग्रीमेंट हुआ है टेक्सास के बीच में, किन दो कंट्रीज ने साइन किया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। अब पहली चीज़ आपको समझनी है, मैंने आप लोगों को बताया था एनवायरनमेंट के ऊपर अभी हाल ही में इंडिया ने एमओयू साइन किया है, किसके लिए साथ, भूटान के साथ। एग्रीकल्चर में किसके साथ किया है, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स के साथ इंडिया ने किया है, फिजी के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम लोग करंट अफेयर के साथ चीज़ों को करते हैं तो ये याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इंडिया ने जो अभी एग्रीमेंट किया है ये साइन टेक्सास के बीच में, तो के लिए तो ये किया गया है इंडिया और सेंट विंसेंट के बीच में। पहली चीज़, अब यहाँ पे जब आप इस तरीके की कंट्री का नाम सुनते हैं जो आपने कभी पहले नहीं सुना, तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा। आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इसकी कैपिटल, कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, तो आपको वो याद रखना है। आपको याद रखना है इस कंट्री की कैपिटल है किंगस्टोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये करंट अफेयर है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में काफ़ी सारी जो चीज़ों को अप्रूवल दिया गया था, तो ये उनमें से एक है। टैक्सेस के लेके रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ। बात करते हैं सेकंड, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें ब्रिक्स नेशंस ने भी इन्वॉल्व थे। बेसिकली इसका नाम आपको अगर मैं बताऊँ तो ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, या हाइड्रोजन समिट आप इसको कह सकते हैं, ये जो हुई है हाल ही में। तो ये आपको मैंने बताया इस साल यानी कि 2021 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है, तो वो है इंडिया के पास। जितनी भी आप लोग ये चीज़ें देखेंगे ब्रिक्स के रिलेटेड, वो सब आपसे जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स अगर पूछी जाएगी 2021 की अगर पूछी जाएगी तो उसका आंसर होगा इंडिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जो याद रखनी है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2020 में किसके पास इसकी चेयर थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी एक चीज़ें हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जब आप कहते हैं कि थोड़े पुराने करंट अफेयर थे, वो पुराने करंट अफेयर नहीं थे, इसी करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही पुरानी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है, अभी हाल ही में हमने एक करंट अफेयर ये भी देखा था कि इंडिया ने पार्टनरशिप करी है ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड। तो ये है क्या, इसके तहत कोशिश ये की जाएगी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको जो याद रखनी है ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड, वर्चुअली ये कंडक्ट हुई थी, और इसको इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो कौन था, तो एनटीपीसी आपको याद रखना है। एनटीपीसी को आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके सीएमडी हैं इस समय गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी इसके जो है वो इसके सीएमडी हैं, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ब्रिक्स 2021 की थीम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बन के आ सकता है। तो इसकी थीम है ब्रिक्स एट 15, ये एट द रेट है, एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम में, क्या पता आपसे यही पूछा जाए। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की।
तो कौन सी कंट्री ने एक फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया के साथ? आपको बता दूं, जनवरी 8 2021 के बाद से थोड़े से अमेंडमेंट हुए थे। तो पहली कंट्री कौन सी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वो जो उसके बाद एग्रीमेंट को साइन किया है अमेंडमेंट्स के बाद? तो ये कंट्री है आपकी डेनमार्क। पहली तो चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आप लोग देखते हैं, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर आपका इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आपको ये याद रखना है। डेनमार्क की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। डेनमार्क की कैपिटल है आपकी कोपेनहेगन। तो आपको ये भी याद रखना है। टोटल अलायंस में कितने मेंबर हैं इसमें? तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो 121 कंट्रीज़ हैं। इंपॉर्टेंट ये इस चीज़ों से बनता है क्योंकि ये इंडिया का है बेसिकली। तो आप लोगों को ये चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही थी जब ये नया नया बना था। तो अब इसमें लेकिन ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट लाइवेबल सिटी कौन सी अभी हाल ही में डिक्लेयर की गई है? ये जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये कौन सा है? पहले तो आपको ये याद रखना है, ये है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो ये याद रखना। पहली चीज़ 2020 का है। रिलीज़ कौन करता है इसको? इसको करता है CSC रिलीज़ हर साल। CSC आपका आ जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो इन्होंने किसको कहा है कि सबसे ज़्यादा पहली पोजीशन किसको मिली है लाइवेबिलिटी इंडेक्स के रिलेटेड, यानी कि जिसे हम मोस्ट लिवेबल सिटी कह सकते हैं? तो ये है आपकी बेंगलुरु। बेंगलुरु को पहला रैंक मिला है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो और चीज़ें हैं। कई बार आजकल एग्जाम में क्या होता है, आपसे फर्स्ट रैंक नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है सेकंड या थर्ड कौन है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड रैंक मिला है यहाँ पे, वो मिला है चेन्नई को यहाँ पे, और थर्ड रैंक है शिमला को। तो ये लिखा ही इस फॉर्मेट में गया है कि आपको याद रहे, चेन्नई तमिलनाडु में है और शिमला आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत ये रैंकिंग मिलती है? 4 पैरामीटर्स बेसिकली इसमें रखे गए होते हैं। पहला आ जाता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके की है। दूसरा आ जाता है इकोनॉमिक एबिलिटी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आप लोगों के सामने सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन परसेप्शंस। और लास्ट पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे यही आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी एक अलग पॉइंट आ जाता है, सिटीजन परसेप्शन एक अलग आ जाता है। तो ओवरऑल 100 में से रेट किया जाता है। कर्नाटका का 66.7 है। ये आपको याद नहीं रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। याद रखनी है आपको, टॉप 3 की तीनों याद रखनी है। कौन सी हैं? बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी हाल ही में एक कंपनी ने NSDC के साथ, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ एक जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका आपको नाम भी याद रखना है, डिजिटल स्किल्स चैंपियन प्रोग्राम, जिसके तहत जो इंडिया का यूथ है उसे ट्रेन किया जाएगा और उसे एम्प्लॉयबल बनाने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली जो टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ जिसमें आती हैं उनको टारगेट किया गया है कि उनको लोगों को ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपना गुजारा कर सकें, स्किल दिए जाएंगे उसको। अब ये किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है व्हाट्सएप के साथ। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, व्हाट्सएप ने किया है। दूसरी चीज़ एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है कि व्हाट्सएप ने किसके साथ मिलके ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो आपको NSDC का नाम भी याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको ये पूछी जा सकती है कि व्हाट्सएप और NSDC ने मिलके एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो प्रोग्राम का नाम भी आपको याद रखना है। ये तीनों तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में फ्रेम होकर आ सकता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इसको जो मेन टारगेट रखा गया है वो आप लोगों को पता है कि कौन सी स्कीम के अंडर है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ट्रेनर्स को यूज़ किया जाएगा इसमें। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, इंडिया में अभी 15 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो व्हाट्सएप के यूज़र हैं। अब व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है या फिर व्हाट्सएप को जिसने ख़रीदा है, वो किसने ख़रीदा है हाल ही में? वो ख़रीदा है फेसबुक ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ NSDC का हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोऑपरेटिव इसको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है? पहला ये अपना नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। किस देश में? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
इफ़को के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव है, तो इन्होंने पहला जो है यहाँ पे पहला नहीं है, ये नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की बात की गई है किस कंट्री में। तो ये कंट्री आपको याद रखनी है, ये कंट्री है आपकी अर्जेंटीना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, अर्जेंटीना के काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं जिनका नाम है मेसी। आपको ये भी पता होना चाहिए अर्जेंटीना के रिलेटेड। तो ये आपको इतना ही याद रखना है। अर्जेंटीना की कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सी है, ये आपका होमवर्क आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, यानी कि आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न मैं आपको सारे बताऊंगा क्यों है। अभी तक आप लोगों को ये पहले बता दूं, एनसीईआरटी ने किसके साथ, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, निष्ठा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी है यहाँ पे और प्रोग्राम का नाम निष्ठा है, तो ये बेसिकली किया गया होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर आईबीपीएस के लिए, एसबीआई के लिए तैयारी करो, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एनसीईआरटी के साथ मिलके निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म आप बस एक बार देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टेट्स को जो मेन है वो टारगेट किया गया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि एक तो आ गया आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, दूसरा आपका आ गया एनसीईआरटी के साथ मिलके किया है, तीसरा आ गया इसका प्रोग्राम का नाम क्या है। तो प्रोग्राम का नाम है निष्ठा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है। तो इनका नाम आप लोगों को होमवर्क के तहत कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी हाल ही में रैंकिंग आई है पायनियरिंग बिजनेस स्कूल इन पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग। तो ये किसने टॉप किया है, किसके कौन से कॉलेज ने ये किया है या कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है। तो इसका आंसर है आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने इसको किया है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पायनियरिंग बी स्कूल इन पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021 के तहत आया है। आपको 3 याद रखने हैं, फर्स्ट आपका गोवा है, सेकंड आपका एसपी जैन इंस्टीट्यूट है। एसपी जैन इंस्टीट्यूट जो है इसका रैंक सेकंड है, और जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इनका रैंक थर्ड है। तो आपको सिर्फ गोवा मैनेजमेंट को याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस है ने अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड, एसबीआई बैंक, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ये सब अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं। एसबीआई कार्ड ने अभी फैब इंडिया के साथ एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। करंट अफेयर बैंकिंग के रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली 2 लॉन्च किए हैं। पहला आपका आ जाएगा, जो किया है वो है आपका फैब इंडिया एसबीआई कार्ड, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने एक और किया है जिसका नाम है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सिलेक्ट। तो ये हाल ही में एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है। अब फैब इंडिया क्या है, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेटफॉर्म है हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल स्किल्स के लिए, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एसबीआई ने किया है अभी हाल ही में स्टार्ट। तो आप लोगों को ये याद रखना है, फैब इंडिया के साथ मिलके। फैब इंडिया 1960 से काम कर रहा है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज की डेट का क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वापस से ये क्वेश्चंस आप लोगों का जो जेके एसएसबी करवाता है एग्ज़ाम, या जो एसएससी में पूछे जाते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कौन सी टेस्ट क्रिकेट टीम ने अभी इनॉग्रल एडिशन जीता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो 2021 की हुई थी मैन की। तो ये आप लोगों को पता है, ये टूर्नामेंट जीती है पूरी एक चैंपियनशिप जो थी न्यूजीलैंड ने जीती है। केन विलियमसन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने हराया किसको है फाइनल में, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने इंडिया को हराया था इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल कहाँ पे हुए थे आपको ये भी याद रखना है, अगर आप रखोगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये हुआ था आपका रोज बॉल
साउथ हैम्पटन में, जो कि आपका इंग्लैंड में है। तो ये आपको याद रखना है पहली चीज़। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, टोटल कितनी टीम्स ने इसमें compete किया था, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। टोटल 9 टीम्स थी जो टॉप 2 रैंकिंग में थी, उनके बीच में ये हुआ था। तो ये चल कब से रहा है, तो ये 2 साल चला था पूरा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि आईसीसी की लेटेस्ट जो भी रैंकिंग आई है उसमें रविंद्र जडेजा को नंबर 1 ऑलराउंडर कहा गया है। ये ज़्यादा चीज़ें नहीं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बनता है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आईसीसी, आईसीसी भी एक बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका दुबई में, जो है यूएई में। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओलंपिक गेम्स के ऊपर आप लोगों को पता है एग्जाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि अभी ओलंपिक गेम जो 2020 में टोक्यो में होने थे वो नहीं हुए, पोस्टपोन हुए 2021 में, और वो हाल ही में शुरू होने वाले हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, कब शुरू होंगे, जुलाई 23 को ये शुरू हो जाएंगे। ओलंपिक समर गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी थीम सॉन्ग एक रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। ये किसने गाया है, तो ये गाया है मोहित चौहान ने। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको लॉन्च किसने किया गाने को, जो थीम सॉन्ग है, तो वो किया था किरेन रिजिजू ने, जो इस समय हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। तो आपको ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके अलावा आपको मैंने आज सुबह बताया था अमूल इंडिया का जो है वो स्पॉन्सर है ओलंपिक के लिए, और एमपीएल जो है वो मोबाइल गेमिंग एक पार्टनर है, आप इसको कह सकते हैं, इस ओलंपिक गेम्स के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर से ज़रूरी है नहीं है जो पूछा जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 2016 के ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, और जो 2024 में आप लोगों के ओलंपिक गेम्स होंगे वो कब होंगे और वो कहाँ पे होंगे। वो 2 जगह पे होंगे बेसिकली। तो 2024 के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। गूगल की हेल्प आप लोग इसमें ले सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, वर्ड का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी। जहाँ जहाँ पे इंडिया में बीजेपी रूल्ड जगह हैं जो, या बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो स्कीम्स आती हैं उनका नाम ज़्यादातर पीएम प्रधानमंत्री योजना के नाम से ही शुरू होता है। तो जहाँ पे आपको अगर वर्ड दिखता है, बहुत रेयर है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री आता है, एक गुजरात है और एक कोई और है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आएंगे। मुख्यमंत्री से अगर कभी वर्ड शुरू होता है आपका, तो एक चीज़ आप मान लीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन में कोई और स्टेट दिखती है, मान लीजिए आपको अगर दिखती है बीजेपी की है, मध्य प्रदेश या कोई है, आप उसका आंसर वहाँ पे मार्क नहीं करके आएंगे, क्योंकि ये उन्हीं जगह ने किए जहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है। लेकिन ऑप्शंस इसी तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। मुख्यमंत्री के रिलेटेड मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये किसके ने किया है, ये किया है आपके अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल आपके दिल्ली के सीएम हैं, और जो इनकी पार्टी है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। अब ये स्कीम में बेसिकली होगा क्या, वापस से जो भी आप लोगों ने देखा था फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी 50,000 रुपये की, जिन भी कोविड-19 विक्टिम्स ने, जिन भी लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है, और उसके अलावा 2500 पर मंथ वापस से आपको एक अमाउंट, ये मैंने पहले भी बताई थी मिलती जुलती, आपको बताना वो स्कीम कौन सी थी, दी जाएगी जिन बच्चों के, जिन लोगों के घर पे सोल ब्रेड विनर जो थे वो नहीं रहे। अब दूसरी चीज़, ये ही स्कीम मिलती जुलती, नाम अलग है। वो स्कीम थी आपकी आशीर्वाद, लॉन्च की गई थी आपके नवीन पटनायक जी के द्वारा। तो नवीन पटनायक जी कहाँ से हैं, तो ये हैं उड़ीसा के। सेम मिलती जुलती स्कीम को लॉन्च किया गया था यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपको एडिशनल पॉइंट्स हम बताते हैं। महाराष्ट्र का जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लिमिटेड, जिसको हम MIAL भी कहते हैं, ये एयरपोर्ट अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसको हैंड ओवर कर दिया है, तो ये इसकी ओनरशिप को दे दिया गया है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स में। तो अदानी ग्रुप को ये मिल चुका है वापस से, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली के 10 से 15 मिनट आप लोग अगर हमारे साथ इसके लिए निकालते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये करंट अफेयर अगर आप एक हैबिट बना लेते हैं, रोज़ 10 से 12 मिनट आप निकालेंगे, ये करंट अफेयर को एक पेज पे नोट करेंगे, आपको एग्ज़ाम में
कोई भी करंट अफेयर कितना भी पुराना क्यों ना है, ये आपको स्ट्राइक करेगा। और कोशिश हमारी ये है कि ये सीरीज़ आप लोगों की चलती रहेगी बिना रुके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।